हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र टेक्निकल लर्निंग। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन क्या होते हैं, संबंध सूचक अव्यय। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other parts of the sentence. The noun or pronoun used with the preposition is called its object. प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिस शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे सीधा संज्ञा या फिर सर्वनाम से पहले स्थिर किया जाता है। इस बात और जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वह संज्ञा या फिर सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम एक नाउन है, दिल्ली जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। राम डिपेंड्स ऑन यू, राम तुम पर निर्भर है। यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन, प्रोनाउन है। यू जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए सभी प्रीपोजिशंस को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो पहला है फ्रॉम, से। इसको हम लोग तीन जगह पे यूज कर सकते हैं। पहला है किसी जगह से, दूसरा है किसी समय से, तीसरा है किसी स्रोत से। तो पहला का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। दूसरा है दे कैम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। किसी समय के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। सेकंड है राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। किसी स्रोत से आई हैड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना। सेकंड है आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा। आइए देखते हैं ऑफ का एग्जाम्पल। लिविंग अ सरफेस, किसी सतह से अलग होना। इट मे बी अ पेन लिविंग द सरफेस ऑफ टेबल विल मीनिंग पिकड ऑफ अ monkey leaving the surface of tree while jumping from there, we leaving the surface of vehicle while getting off, or a plane leaving the surface of airport while taking off। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो तो जब पेन उठाया जाएगा तो टेबल की सतह से अलग होगा। इस तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय हवाई जहाज़ एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। आइए देखते हैं कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैंने स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल्स जो है सेंस, इसके यूज़ और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के साथ होता है जब भी किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं का यूज़ भी होता है। तो आइए देखते हैं सिंस 2 AM
since 1998, since Monday, yesterday, Tuesday, Friday, since morning, evening, afternoon या फिर night। फिफ्थ है since yesterday, since children, बचपन से, since बर्थ जन्म से। आइए देखते हैं इसके कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। तो सिंस का यूज़ हम किसी निश्चित समय के लिए यूज करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। फॉर का यूज़ किसी निश्चित समय यानी किसी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं का भी प्रयोग हो। तो पहला है फॉर 2 सेकंड, फॉर 2 वीक, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डे, आवर्स, मंथ या फिर ईयर। आइए देखते हैं इसके फ्यू एग्जाम्पल्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डे, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। फॉर के लिए एनी पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसों के लिए या फिर किताब के लिए। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। ही कैम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। किसी चीज़ के बदले में कुछ और, फॉर एक्सचेंज। आई हैव अ मोबाइल फॉर 500, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। तो फॉर का यूज़ हम किसी निश्चित अवधि को बताने के लिए किया जाता है या फिर किसी चीज़ के बदले में कुछ और। तो आइए देखते हैं इन का यूज कैसे करेंगे। इन मतलब में, किसी समय के साथ। आइए देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे 2 साल में, 1 दिन में, 2006 में, गर्मियों में, किसी महीने में या फिर जनवरी में, मार्च में, इन सब चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आई वॉज बोर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ। ही विल कम होम इन 2015, वो 2015 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009, मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैंने आधे घंटे में निकलूँगा। आइए देखते हैं बड़ी जगह के साथ या फिर किसी देश में, किसी शहर में इत्यादि के साथ भी इनका यूज करते हैं। जैसे इन लंदन, इन देहरादून, इन दिल्ली, किसी वस्तु के अंदर के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। इन सम ऑब्जेक्ट, जग में, किताब में, मोबाइल में, इन सब चीज़ों के लिए भी इनका यूज किया जाता है। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। वी हैव रीड इट इन बुक, हमने ये किताब में पढ़ा है। तो इस तरह से इनका यूज़ हम करते हैं। आइए देखते हैं इंट्रो और बिफोर का एग्जाम्पल। इंट्रो का यूज़ गतिशील अवस्था के लिए भी किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ तो अंदर घुसने की स्थिति को इंट्रो कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। पाउर द कॉफ़ी इंट्रो द कप, कॉफ़ी को कम कप में डालो। ही इज़ गोइंग इंट्रो द रूम, वो कमरे में जा रहा है। बिफोर का यूज़ हम कैसे करेंगे, आपको तजुर्बा हुआ होगा कि सामने तो इन
फ्रंट ऑफ कहेंगे, पर हम जान लीजिए बिफोर भी कहेंगे। एग्जाम्पल है दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले निकल जाऊंगा। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ही वॉज सिटिंग बिफोर दिस डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। इस तरह से इंट्रो और बिफोर का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं आफ्टर का यूज़। आफ्टर मतलब बाद में, किसी के पीछे पड़ना, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं तुमसे 10 बजे बाद मिलूँगा। आई रिचेस्ड आफ्टर दैम, मैं उसके बाद पहुँचा। किसी के पीछे पड़ना के लिए एग्जाम्पल्स है आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। माई फादर हैज़ डिनाइड थैरिस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिए पर मैं अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आइए देखते हैं कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल्स। बाय, बाय का यूज किसी के द्वारा काम को करवाने की बात से हम बाय का यूज़ करते हैं। किसी वाहन से सफ़र करना या फिर समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, विथ टाइम ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जैसे 2 बजे तक, सुबह तक। ऐसे में हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। जैसे बगल में के लिए बाय के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, डिस्टेंस भी यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल्स। आई वॉट स्टॉपेड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। से रिलेटेड है किसी वाहन से सफ़र करने का। आई ट्रैवल्ड बाय बस, मैंने बस से यात्रा की। दूसरा है ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट, वो दोपहर से फ्लाइट से आ रहा है। किसी के साथ या फिर केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होने वाले सेंटेंस। पहला है आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। दूसरा है वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। किसी के बगल के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें सेंटेंस है आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है विथ से रिलेटेड। किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, परफॉर्म अ टास्क विथ द हेल्प ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल्स है चाकू से, पेन से, तलवार से। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई कट द केक विथ अ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। दूसरा है ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। थर्ड है ही लिक्ड द बर्थ विथ अ स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। विथ का यूज़ हम किसी के साथ में भी करते हैं। एग्जाम्पल है विथ राम, विथ यू, विथ अ थिंग एक्सेट्रा। इसमें एग्जाम्पल्स है आई एम विथ राम इन दिस मैटर, इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। वी विल बी विथ यू, हम आपके साथ रहेंगे। माई डैड वेट टू हिज ऑफिस विथ द लैपटॉप, मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। आइए देखते हैं एट का एग्जाम्पल। निश्चित समय के साथ विथ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एग्जाम्पल है एट 2 o'clock, 8:04 PM। एग्जाम्पल्स है आई वॉज बोर्न एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। ही विल कम होम एट 10
AM, वो सुबह 10 बजे घर आएगा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ एक छोटी जगह के साथ भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे एट बस स्टॉप, एट द चेयर। अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है तो पहले छोटी जगह ऐड के साथ और फिर बड़ी जगह इन के साथ लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में है, जो दिल्ली में है। तो ध्यान दीजिए, पहले छोटी जगह रोहिणी एट के साथ और फिर बड़ी जगह दिल्ली इन के साथ लिखेंगे। कुछ इस तरह, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। पर अगर मैं ये कहूँ कि रोहिणी में रहता हूँ, जो रोहिणी अपने आप में एक बड़ी जगह है, इसलिए मैं आई विल इन रोहिणी का यूज़ करूँगा। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस। आई स्टेड एट अ होटल, मैं एक होटल में रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वर्क एट अ स्टोर, राहुल एक स्टोर में काम करता है। आइए देखते हैं इसके कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स। इसका यूज़ हम रात और दोपहर के साथ भी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर से वहाँ था। दूसरा है, वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं। दूसरा है, मूल्य बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट 10 पर kg, यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है। दूसरा है, आई एम बाइंग ओनियन एट 20 पर kg, मैं प्याज 20 रुपये किलो खरीद रहा हूँ। इसका यूज़ हम किसी त्यौहार या फिर ख़ास अवसर पर भी करते हैं, जैसे एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे या फिर एट द पार्टी। आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर जाऊंगा। दूसरा है, आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर जाऊंगा। ही विल गो देयर एट दिस बर्थडे, वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। थॉट, थ्रू का यूज़ किसी आर पार को देखने के लिए भी किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। सेकंड एग्जांपल है, आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होले, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। दूसरा चीज़ है, किसी ऐसी चीज़ से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली से गुजर रहा था। वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे, हम भूतियागत रास्ते में गए। थर्ड है, वाटर इज़ पासिंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वाया का यूज़ के रास्ते से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। दूसरा है, आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, मैंने उससे अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी। ही कैम टू दिल्ली वाया बिजनौर, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। आइए देखते हैं अपोजिट या फिर उल्टा का एग्जाम्पल। अपोजिट ठीक सामने, दूरी तक। अगर मैं कहूँ सामने तो अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू। माई होम इज़ अपोजिट यूअर शॉप, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। अपोजिट मतलब उल्टा या फिर विपरीत।
अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे हो पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब है कि आपके प्रति राम की सोच मेरी सोच के विपरीत है। राम डस अपोजिट वॉट यू से। जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। हिज टॉकिंग हिज थिंकिंग इस अपोजिट यूअर। उसकी सोच तुम्हारी सोच से उल्टा है। आइए देखते हैं एबव के एग्जाम्पल्स। एबव का यूज़ किसी लिस्ट के ऊपर अप इन अ लिस्ट या फिर एबव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच ए लॉ ऑनेस्टी या फिर ऐसे चीज़ों के लिए किया जाता है। किसी सतह के ऊपर से इन सब चीज़ों में एबव का यूज़ किया जाता है। माई नेम इज़ एबव योर नेम इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। मंकी इज़ एबव लॉ। पैसा प्यार से ऊपर है, यानी पैसा पहले प्यार बाद में। ओनली हिज आइज वेयर एबव वाटर। केवल उसकी आँख पानी के ऊपर थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अंडर। अंडर मतलब नीचे, किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए। आइए देखते हैं इसके कुछ फ्यूज एग्जाम्पल्स। राम इज़ हाइडन अंडर द बेड। राम बिस्तर या फिर खाट के नीचे छिपा हुआ है। राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डज नॉट इवन हैव अ हाउस। राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। थर्ड है मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है। आइए इसे समझते हैं। अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ की खास शाख मुझे छू नहीं रही है। इसी तरह अगर मैं होटल के नीचे छिपा हुआ हूँ तो टेबल मुझे पूरी तरह छू नहीं रहा। हाँ, अगर मैं कहूँ कि पत्र तकिए के नीचे है तो इसमें पत्र तकिए को छू रहा है। यहाँ पर अंडर नहीं बल्कि अंडरनीथ आएगा। तो आइए देखते हैं अंडरनीथ के कुछ एग्जाम्पल्स। अंडरनीथ का यूज़ किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई हाउस इज़ अंडरनीथ योर होम। मेरा घर आपके घर के नीचे है। हर फोटोग्राफर इज़ बेटनीथ बाई बुक। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। तो इस तरह से हम लोग अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं बिलो का एग्जाम्पल। बिलो मतलब भी नीचे होता है। यहाँ यूज़ हम कैसे करेंगे। लिस्ट में नीचे, बिलो इन अ लिस्ट। दूसरा है ऐसी चीज़ के नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे लॉ, ऑनेस्टी, ऐसे सब चीज़ों में भी बिलो का यूज़ किया जाता है। किसी सतह के स्तर से नीचे। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। माई नेम इज़ बिलो योर नेम इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। सेकंड है मंकी इज़ बिलो लॉ। पैसा प्यार के नीचे है, यानी प्यार पहले पैसा बाद में। हिज मंथ वॉस बिलो वाटर बट नॉस वॉस एबो। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर। आइए देखते हैं डाउन के एग्जाम्पल। डाउन मतलब नीचे, नीचे की दिशा को दर्शाता है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्राइस आर गोइंग डाउन। कीमतें नीचे जा रही है। सेकंड है वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। आइए देखते हैं बिटवीन मतलब बाद में, दो के बीच में इसका यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सी सिटिंग बिटवीन यस एंड वैभव। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। पेन इज़ लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। पेन दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं अमोंग के कुछ एग्जाम्पल्स। अमोंग मतलब बीच में।
दो या दो के अधिक बीच में पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच में। अगर मैं कहूँ कि राम 20 लोगों के बीच में बैठा है तो यहाँ पर बताया गया है कि लोग कितने हैं, इसलिए मैं अमोंग का यूज़ करूँगा। यदि पर मैं कहूँ कि राम कुछ लोगों के बीच में बैठा है तो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितने लोगों को बीच में बैठा है, इसलिए मैं अमोंग का यूज़ नहीं बल्कि अमोंग्स का यूज़ करूँगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई वॉज अमोंग 50 पीपल्स, मैं 50 लोगों के बीच में था। हर फोटोग्राफर वाज केप्ट अमोंग 3 अदर आइटम, उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों में रखी हुई थी। आइए देखते हैं अमोंगस्ट का कुछ एग्जाम्पल्स। अमोंगस्ट मतलब भी, बीच में, दो या दो के अधिक बीच में पर तब जब ये बताया न गया हो कि कितने लोगों के बीच में। ये कहना कि मैं भीड़ के बीच में हूँ, यहाँ नहीं बताया गया है कि कितने लोग हैं, इसलिए हम अमोंगस्ट का यूज़ करना होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज अमोंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ के बीच में था या फिर मैं भीड़ में था। माई डैड वॉज अमोंगस्ट मैनी पीपल, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब बाहर निकालना या फिर किसी जगह को छोड़ना। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई एम गेटिंग ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर निकल रहा। दूसरा है ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। या फिर इसका यूज़ हम इतनी संख्या में से, राहुल स्कोरेड 90 आउट ऑफ 100, राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए। दूसरा एग्जाम्पल है देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15, 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑन, ऑन का यूज़ ऊपर या फिर पर रखा हुआ होना, जैसे मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना। मोबाइल टेबल की तुलना में से एक छोटा ऑब्जेक्ट है। पेन का किताब के ऊपर होना, पेन किताब की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है। दूसरा है रोहित इज़ सिटिंग ऑन द एलिफेंट, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। ऑन का यूज़ हम डे और डेट के साथ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ऑन 25 सितंबर। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया। ही कैम ऑन 20 दिसंबर, वो 20 दिसंबर 2012 को आया। या फिर किसी तरफ के लिए भी इनका यूज़ हम करते हैं, जैसे दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं दाईं ओर खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं बाईं ओर खड़ा था। आइए देखते हैं अपॉन या फिर ऑन टू का यूज़। ऊपर, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गया। ब्रूम कैन अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। आइए इसे समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी तो बिल्ली के ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। एक और बात, माना कि एक बंदर ज़मीन पर बैठा हुआ था और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया। आइए देखते हैं कुछ फ्यूज एग्जाम्पल्स। पहला है अगेंस्ट, विरुद्ध या फिर विरोध में, अपोजिट। वाई इज़ राम अगेंस्ट यू, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। अबाउट मतलब बारे में, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ऑफ, ऑफ मतलब का,
शो द रिलेशन। ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। टू मतलब को, किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा है सीता इज़ कमिंग टू आवर होम, सीता हमारे घर आ रही है। उसके बाद है टूवर्ड्स, की तरफ। अगर मैं कहूँ कि स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ। हो सकता है कि स्कूल के रास्ते में ही आगे और मेरे दोस्त का घर भी हो और मैं वहीं जा रहा हूँ। इसलिए तो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना और टूवर्ड्स स्कूल मतलब स्कूल की तरफ जाना, पर पता नहीं कहाँ जाना। तो एक निश्चित जगह में जाने के लिए हम टू स्कूल का यूज़ करते हैं और जहाँ जाना है वहाँ का पता नहीं है, इसलिए टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं हम। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा है ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। आइए देखते हैं और एग्जांपल। ओवर, ओवर मतलब ऊपर बिना छुए। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। आई जंप्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। दूसरा है देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर छत है। तीसरा है देयर इज़ अ ब्राइड ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। विदिन, समयावधि के अंदर। आई विल कम विदिन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स में आ जाऊंगा। दूसरा है ही हैज़ कम बैक विदिन जस्ट 2 डेज, वो 2 दिन में ही वापस आ गया है। देन, तुलना के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ। वी आर टेलर दैन ही, हम उससे लंबा हैं। थ्रू आउट, पूरा या फिर सारा, जैसे सारा दिन, पूरा ज़िंदगी, तो इन सब चीज़ के लिए थ्रू आउट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है आई लव हिम थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने ज़िंदगी भर उसे प्यार किया। दूसरा है वी वर्क थ्रू आउट द नाइट, हमने रात भर काम किया। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। विदाउट, विदाउट मतलब बिना। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। अप, अप मतलब ऊपर। प्राइस्ड आर रिसिंग अप, कीमतें बढ़ रही है। दूसरा है बलून इज़ गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ही थ्रेड द स्टोन अपवर्ड्स, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ही थ्रेव द स्टोन डाउनवर्ड्स, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। एगो, पहले, साथ के साथ, समय के साथ। ही कैम 2 ईयर्स एगो, वो 2 साल पहले आया। राम हैड डन बी टेक 6 ईयर एगो, राम ने बी टेक 6 साल पहले किया था। आइए देखते हैं और एग्जांपल्स। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ या किसी बंद आकृति के अंदर। अगर मैं कहूँ कि आप घर के अंदर है तो आप भी इनसाइड ही हैं, क्योंकि घर भी एक बंद आकृति है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। दूसरा एग्जांपल है ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर था और मैं बाहर था। आउटसाइड, बाहर की तरफ या फिर किसी बंद आकृति से बाहर। आइए देखते हैं एग्जांपल। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेड, वो स्कूल
परिसर के बाहर था। नेक्स्ट टू, बिसाइड, बाय, बगल में, वो मेरे बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड या फिर बाय मी। आइए देखते हैं बिहाइंड मतलब पीछे। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्विक, मैं लाइन में राम के पीछे था। दूसरा है देयर इज़ नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अहीड ऑफ। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि कहाँ इन फ्रंट ऑफ और कहाँ अहीड का यूज़ करना है। सोचो आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे में एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहीड कहेंगे और आप उनके पीछे यानी बिहाइंड है। पर आप किसी से बात कर रहे हैं उसको देखते हुए तो आप इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई वॉज अहीड ऑफ राम इन द क्विक, मैं लाइन में राम के आगे था। देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहीड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर के अलावा। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। दूसरा एग्जाम्पल है आई कैन स्कोल्ड एनी वन एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ। बिसाइड्स के अतिरिक्त या फिर एक्स्ट्रा। डू यू ईट एनी थिंग एल्स बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या, क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक के दिनों में सचिन से मिल सकते हैं। टिल या फिर अनटिल, इसका मतलब होता है तक, समय के साथ, दिन के साथ इसका यूज़ करते हैं। आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूँगा। वी स्टैड स्टिल मंडे, हम सोमवार तक ठहरे। आई वॉज देयर अनटिल सैटरडे, मैं शनिवार तक वहाँ था। अप टू मतलब भी तक, किसी दूरी तक, किसी जगह तक या फिर किसी उम्र तक। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं बस देहरादून तक गया। सीता रैन अप टू 5 km, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18, तुमने 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अराउंड मतलब चारों ओर। पीपल वेयर अराउंड मी एट आई वॉज लोनली, लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। सेकंड है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अलॉन्ग मतलब साथ में। विल यू कम अलॉन, क्या तुम साथ आओगे। यू विल गेट दिस पेन अलॉन्ग द मोबाइल, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिला। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अलॉन्ग साइड मतलब किनारे साथ में, जैसे नदी के साथ में लगी हुई एक पेड़, सड़क के किनारे लगी हुई एक कार। देयर इज अ रोड अलॉन्ग साइड द रिवर, नदी के साथ साथ एक रोड है। आ ट्रक इज पार्कड अलॉन्ग साइड द रोड, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। एक्रॉस के पार, किसी चीज के पार। कैन यू स्विम एक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क। देयर वॉज अ मैन
स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, एक आदमी सड़क के पार खड़ा था। माई शॉप इज़ अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। तो इस तरह से हम लोग ने सारे एग्जाम्पल्स को कवर किया है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।